आपको भी लगता है ये एटम का एक्चुअल स्ट्रक्चर है, तो यू आर रॉन्ग। चलिए समझते हैं क्यों। जब डी ब्रॉगली और हेन्सबर्ग जैसे साइंटिस्ट पिक्चर में आए तो एक बात तो क्लियर हो गई, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को मेजर करना इज इम्पॉसिबल। Hence, there is no definite path in which electron moves. अब सोचो बोर का सबसे मेन पोस्टुलेट क्या था? यही कि इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में मूव करता है, बस वही रूल आउट हो गया। तो मैम स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है? यही तो हम पढ़ रहे थे, हाउ इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन एटम। तो अब हम जब इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स पोजीशन ही नहीं तो बात क्या करें, जब कोई फिक्स पाथ ही नहीं तो अब क्या पढ़ें? तो प्यारे बच्चों, यहीं से शुरुआत होती है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की, जो हमें बताता है वेयर इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन एन एटम, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। आओ देखें कैसे। Schwenger and Heinsberg were the main scientists to give this quantum mechanical model of atom, जो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन रैपिडली रैंडम पोजीशंस में मूव करता है और जिस रीजन में वो मिल सकता है उसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड या मैथमेटिकली ऑर्बिटल कहते हैं, जिसकी डिफरेंट शेप्स भी हो सकती हैं। जैसे अगर स्पेरिकल ही मूव कर रहा है तो इसे कहते हैं एस ऑर्बिटल, अदरवाइज अगर डम्बल शेप है तो पी ऑर्बिटल, क्लोव ओवरलीप शेप है तो डी ऑर्बिटल, एंड अगर कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है तो एफ ऑर्बिटल।